आखिरी पड़ाव कह सकते हैं कि बजट सेशन का है, तो किस प्रकार से आज सेशन को देखते हैं? देखिए, बजट सत्र है। विपक्ष ने पूरी बहुत अच्छी भूमिका आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उसमें जो है निभाने का काम किया। सभी विधायक बहुत ज्यादा तैयारी से थे कांग्रेस के, और बीजेपी कहीं प्रश्नों से भागती हुई नजर आई। बजट का एलोकेशन भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर हेडवाइज नहीं था। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे मुद्दे थे। घोटाले घपलों की सरकार, धान घोटाला हमने कहा, जो बैंक घोटाला था वो था, एजुकेशन का गिरता हुआ सर, बहुत बड़े सारे मुद्दे थे। किसानों को जो मुआवजा ना दिया जाना, बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा थी, खासतौर से शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड की जो वैकेंसीज की हम हमेशा चर्चा करते थे। यहाँ तो हालात ये हैं कि जनरल के बाहर के बच्चे जो है लगाए जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बड़ा एक चिंता का विषय, जो कि हमने बहुत ही अच्छे ढंग से विधानसभा में उठाने का काम किया। जी मैम, जिस प्रकार से देखा जाए कल राज्यसभा को लेकर सदन के अंदर हंगामा हुआ, आज भी क्या लगता है मैम, आज भी आसार है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव 2 सीटें थी, जिसमें एक वोटों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी की बनती थी और एक बीजेपी की बनती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया, जबकि उनके पास वोट्स नहीं थे। तो वोट चोरी का जो इल्जाम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सारी पार्टी लगा रही है, वो सत्य साबित हुई कि आप राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी जो है प्रेशराइज करके, वोटों की खरीद करके तीसरा कैंडिडेट जिताना, तो रात भर तक काउंटिंग के समय में थे। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सरकार के दबाव में था, जबकि वो एक संवैधानिक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहिए था। उनके दबाव में था, मुश्किल से जाके रिजल्ट घोषणा हुई। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला कह रहे हैं कि वोट खरीदे नहीं गए, वोट बेचे गए हैं, तो खरीदे गए हैं, वोट बेचने का काम किया। कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जीती है। कर्मवीर बोध जी राज्यसभा में गए हैं। हमने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को हरियाणा से जो है मजबूती के साथ यहाँ से एक सीट जो उन्होंने कैंडिडेट भेजा था, उसको जिताकर भेजने का सभी साथियों ने काम किया। हमारे चाहे प्रभारी हैं, अध्यक्ष जी हैं, हमारे माननीय नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मजबूती से खड़े रहे। हमारे काउंटिंग एजेंट्स ने जो फेस किया है, वो भगवान ही बता सकता है कि किस तरह से दबाव इन्होंने करने का काम किया। मैम, जिस प्रकार से जिन्होंने क्रॉस वोट किए हैं, क्या लगता है आपको, उनका कह सकते हैं कि चेहरा सामने आना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जिन्होंने भी पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया है, जिन्होंने भी क्रॉस वोट किए हैं, क्या दबाव था हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड को उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। मैम, किस एरिया के मैम थे वो लोग, कुछ कहना चाहेंगे? आप ही लोग बताते हैं कि कहाँ कहाँ के थे। आपको सब पता है कि कहाँ कहाँ का कौन कौन था। गीता बुक्कल जी अगर स्पष्ट कर दें जो। दुर्भाग्य की बात यह है कि देखिए, कुछ क्रॉस वोट हुए हैं, कुछ धक्के से इन्होंने हमारे वोटों को जो कैंसिल किया है, बहुत दबाव किया गया। कैंसिल वोट बता दीजिए। देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, जो लोग अंदर काउंटिंग में थे या इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, बताएगा। लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश भर में कर रही है, हरियाणा ने आज ये बता दिया है कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी, क्रॉस वोट या जो भी इलेक्शन कमीशन ने किया है, लोकतंत्र में जनता महान होती है, सभी का इलाज बांध। पहले कह रहे थे कि हम स्पष्ट कर देंगे जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा, हम स्पष्ट हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बीके हरिप्रसाद जी करेंगे, हमारे अध्यक्ष करेंगे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन करेंगे, और उन्होंने सभी की रिपोर्ट बनाकर हाई कमांड को भेज दी है। हम उम्मीद करेंगे हाई कमांड तुरंत प्रभाव से फैसला ले, क्योंकि पिछली बार भी जब ये धोखा हुआ था, कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार अगर कार्रवाई नहीं हो गई तो इतनी लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। क्रॉस कितने वोट हुए हैं, चलो मैम वो बता दीजिए। बताया जा रहा है 5 हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? धन्यवाद। देखिए, गीता भुक्कल हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और उन्होंने जिस प्रकार से कह सकते हैं कि बताया कि 5 वोट क्रॉस हुए हैं और कैंसिल जो किए हैं वो धक्के से वोट कैंसिल किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, गीता बुक्कल कहती हुई नजर आई। विधानसभा में हमने कई मुद्दे उठाए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बोली गीता बुक्कल, क्या कुछ उन्होंने कहा आपने अभी सुना टीवी स्क्रीन पर। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा, वोट चोरी को लेकर कहा, विधानसभा में हमने कई मुद्दे उठाए। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब कार्रवाई नहीं हुई थी, और इस वक्त इतनी जद्दोजहद की गई है कांग्रेस की तरफ से अपने विधायकों के लिए, उसके बावजूद इस तरीके की खबरें हैं कि 5 क्रॉस वोटिंग हुए हैं। अब ऐसे में लगातार ही खबरें सामने आई, उसके बाद खुद कांग्रेस को भी पता है कि किस किसने ऐसे क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि कहा गया है कि पूरी डिटेल हाईकमान को भेज दी गई है। शोकॉज नोटिस जब आएगा उसके बाद विधायकों के नाम रिवील किए जाएंगे, तो देखना होगा क्या कुछ होगा। हालांकि इन सभी चीजों को लेकर गीता बुक्कल हरियाणा न्यूज पर खास बातचीत करती हुई नजर आई।
इलेक्शन कमीशन दबाव में था, ये भी गीता बुक्कल कहती नजर आई। कांग्रेस ने एक सीट जीती है,